Good morning, class 8th. Welcome back to your social studies classes or your SST classes. So class 8, we are studying lesson number 1 from the unit of history, and the name of lesson number 1 is where, when and how. इस लेसन में बच्चों हम लोग ये देख रहे हैं कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है क्या, ठीक है, कहाँ से उसको लिखा गया, उसके सोर्सेस क्या है, न्यू न्यू टर्मिनोलॉजीज पढ़ा हम लोगों ने। चलो, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़ रहे थे कॉइनिंग ऑफ न्यू टर्म्स, और कॉइनिंग ऑफ न्यू टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों। उसके बाद हमने पढ़ा था सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, इन दोनों चीज़ों को पढ़ लिया था। और आज क्या पढ़ेंगे? अबाउट न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, कि न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से कैसे सोर्स को लिया गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखने के लिए, ठीक है। तो ये थर्ड टाइप ऑफ है न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो देखो क्या लिखा है, हम लोगों ने देखा था ना कि प्रिंटेड बुक से कैसे लिखा गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, हिस्टोरियंस ने उसको अपना बेस बनाया लिखने के लिए, ठीक है। फिर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने देखा था। अब वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स को कैसे सोर्स बनाते हैं अपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखने के लिए, ये लिखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया गेव राइज टू अ न्यू मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, क्लियर, विच इज टुडे नोन एज दी प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स छापे जाते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ मैगजीन्स को क्या किया जाता है? छापा जाता है, एंड देन दे आर पब्लिश्ड। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, पैम्फलेट्स, बुक्स and various forms of the print media. Different newspapers and magazines which were published during the modern period provide valuable information about that period. तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जिन मैगजीन्स और न्यूज़पेपर को पब्लिश किया गया, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द न्यूज़पेपर्स ऑफ दैट पीरियड वर द हिंदू। आज भी द हिंदू पब्लिश होता है। दिस इज द रिनाउंड इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू शुड रीड द हिंदू। द स्टेट्समैन, द गार्जियन, द इंडिया हाउस एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इन सारे न्यूज़पेपर्स में से अभी भी द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया तो पब्लिश होता ही है, अभी भी होता है। द गार्जियन वॉज पब्लिश्ड फ्रॉम इंग्लैंड। तो ये कहाँ से पब्लिश होता था? इंग्लैंड से। ऑल द अबव मेंशन्ड न्यूज़पेपर्स वर पब्लिश्ड इन इंग्लिश। तो ये सारे न्यूज़पेपर्स को इंग्लिश में पब्लिश किया जाता था। द लैंग्वेज वॉज इंग्लिश इन इट, ठीक है। However, a large number of newspapers in various regional languages were also published. Regional languages में भी publish किया जाता था। These newspapers are regarded as important in understanding the actual opinions and apprehensions of the people of various regions of India. तो कौन कौन से newspapers थे? वंदे मातरम, published in Bengali from Bengal. इसको वंदे मातरम को कौन से लैंग्वेज में पब्लिश किया गया? बंगाली में। कहाँ पे? बंगाल में। किसने? बाल गंगाधर तिलक केसरी जो न्यूज़पेपर था, इसके किसने पब्लिश किया? बाल गंगाधर तिलक ने। पब्लिश्ड इन मराठी, और कौन सी लैंग्वेज में? मराठी लैंग्वेज में। राजा राम मोहन रॉयज मिरातुल अकबर इन पर्शियन। राजा राम मोहन रॉय ने मिरातुल अकबर को किस में पब्लिश किया? पर्शियन में। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूज़पेपर्स पब्लिश्ड इन लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश। Among the magazines, the prominent were Illustrated Weekly and Amrit Bazar Patrika. Clear? The newspapers and magazines of that period carried almost all the features of the present-day newspapers and magazines. Apart from news and editorials, they had cartoons, feedback columns, and even advertisements. These features are vital since they carry the spirit of the time, while the letters to the editor column gives us an idea to the views of the general public. The cartoons provide us with a satirical and humorous view of events in life of the period. तो अभी जैसे बच्चों हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें देखते हो आप कार्टून एरिया भी होता है, ठीक है, एडिटर्स व्यू भी होता है। तो जिस तरीके से अभी न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता है, सेम उस टाइम पे भी यही फॉर्मेट था। और इसके वजह से क्या होता था? कार्टून में जब आप देखते हो तो एक बहुत सरकाज़म आपको दिखाई पड़ता है। सरकाज़म मतलब से हम लोग टॉन्ट मारते हैं किसी को, लाइक हम लोग उसको कुछ भी बुरा बोलते हैं, लेकिन उसको डायरेक्ट ना बोल करके उसको बहुत ही इनोवेटिव वे में बोलते हैं।
तो इस तरीके से न्यूज़पेपर का उस टाइम पे इस्तेमाल किया गया। हिस्ट्री रिवील्स न्यूज़पेपर्स जैसे कि मिरातुल अकबर, संबत कमौदी ब्रॉट आउट बाय राजा राममोहन रॉय वर एम्ड एट प्रमोटिंग रिफॉर्मिस्ट एंड लिबरल व्यूज। तो राजा राममोहन रॉय ने इन अखबार में क्या किया, किन चीज़ों को प्रमोट किया, किन चीज़ को बढ़ावा दिया, रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म्स लाने के लिए हमारे देश में, ठीक है, जो सती प्रथा थी और इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए, एंड लिबरल व्यूज के लिए। दो देम ही लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन सोशल रिफॉर्म्स स्पेशली ऑन द एबॉलिशन ऑफ सती। तो इन न्यूज़पेपर्स के और मैगजीन्स के तहत राजा राममोहन रॉय ने जो लोगों के बीच में ये क्या दिया, मैसेज दिया कि आपको सती को अबॉलिश करना चाहिए, सती प्रथा को खत्म करना चाहिए। चलो ये हो गया न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। अब आ जाओ फोर्थ जो है मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स से भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। चलो मॉन्यूमेंट से क्या पता चलता है? मॉन्यूमेंट्स आर बिल्डिंग्स विच बेयर हिस्टोरिकल significance. There are a number of such historically significant buildings scattered across the Indian subcontinent in large as well as small cities and even in the rural areas, all built in the modern period. These buildings bear witness to many important events that occurred in the past. Some of the famous buildings built during the modern period are Rashtrapati Bhavan, Parliament House, Birla House and India Gate. तो राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, बिरला गेट और बिरला हाउस और इंडिया गेट, ये सब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बना है। All such buildings not only tell us about modern history but also represent the architectural styles adopted during the period in India. तो यहाँ से हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के बारे में भी पता चलता है जो उस दौरान मॉडर्न इंडिया के लोगों ने अडॉप्ट किया था। देख लीजिए फोटो इंडिया गेट की, राष्ट्रपति भवन की, और इधर मैक्सिमिलियन की और दादा भाई नौरोजी की। चलो अब मिसलेनियस सोर्सेज। मिसलेनियस मतलब और भी जो बचे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिख पाते हैं। चलो मिसलेनियस सोर्सेज कौन कौन से हैं? अपार्ट फ्रॉम द सोर्सेज डिस्कस्ड अबव, देयर आर अ नंबर ऑफ मिसलेनियस सोर्सेज व्हिच इंक्लूड वर्क ऑफ आर्ट लाइक स्कल्पचर, पेंटिंग, मूवीज एंड वेरियस अदर काइंड्स ऑफ सोर्सेज. Various works of sculpture, painting were produced to depict famous personalities. Sculpture और painting का प्रयोग क्यों किया गया? To depict famous personalities को पहचानने के लिए. Nature and life of the general people with the invention of still and video cameras. अब क्या हुआ? इस टाइम तक वीडियो कैमरास आ गए थे. Capturing photographs and videos of various events became possible. तो फोटोग्राफ्स कैप्चर कर लेना, वीडियोग्राफी कर लेना, ये सब उस दौरान तक अब क्या हो गया? पॉसिबल हो गया। ठीक है, दीज फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज आर हाईली वैल्यूएबल एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री. दे नॉट ओनली बेयर टेस्टिमनी टू पास्ट इवेंट्स बट ऑल्सो टेल अबाउट द पर्सनैलिटीज ऑफ वेरियस national leaders and other historical figures of the time. Movies, especially those produced before or just after independence, also help in the study of the modern period. Along with movies, radio broadcasts of important leaders and songs like कदम कदम बढ़ाए जा, ठीक है, खुशी के गीत गाए जा, also serve as source of the history of the modern period. तो बच्चों जिस दौरान की बात हम कर रहे हैं अभी, it is modern. We are discussing about the modern Indian history. और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी गॉट इंडिपेंडेंस इन दिस एरा ओनली. तो इंडिपेंडेंस मिलने के लिए, इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए, इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हमने बहुत स्ट्रगल किया है. हमारे फोर फादर्स ने उस दौरान इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि आप किसी भी मैसेज को यहाँ से वहाँ तुरंत भेज सकते हो. ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर्स थे उसमें एडिटोरियल्स लिखते थे, हमारे रिफॉर्मिस्ट मैगजीन्स वगैरह में अपनी बातों को लिखते थे, वो मास मीडिया तक पहुंचाते थे. तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें अपनी मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री मिलती है. चलो अब आ जाओ नेशनल आर्काइव और नेशनल म्यूजियम. चलो ये क्या है? एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर,
There are a number of documents which belong to the modern period and can help a lot in reconstructing the history of that time. These include government orders, देखिए अंडरलाइन करते चलिए, legal acts, letters, accounts of minutes of meetings of government officials, diaries of important persons and letters which they wrote to their contemporaries. तो ये सब चीज़ों से हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. A collection of such documents is called an archive. तो collection इन सारे डॉक्यूमेंट्स का उसको हम लोग आर्काइव बोलते हैं. देयर आर वेरियस आर्काइव्स लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस थ्रू आउट द कंट्री. इन मार्च 1891 इन कैलकाटा ब्रिटिश सेट अप अ प्लेस विच वाज टू हाउस फरमान्स. ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता में एक जगह को क्या बनाया, वहाँ पे हाउस फरमान्स के लिए बनाया. ओल्ड बुक्स, इम्पोर्टेंट नोट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स, ये सब वहाँ पे रखे जाते थे. The place was known as the Imperial Record Department. तो इस प्लेस को क्या बताया गया, Imperial Record Department. After the transfer of the National Capital from Calcutta to New Delhi in 1911. बच्चों हमारे देश की जो राजधानी थी 1911 से पहले वो क्या थी, कौन सी जगह थी, That was Calcutta. लेकिन 1911 में capital was changed to Delhi. दिल्ली बन गई हमारी राजधानी फ्रॉम कैलकाटा से. द डिपार्टमेंट वॉज ऑल्सो शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली. और इसलिए ये जो डिपार्टमेंट था, कौन सा डिपार्टमेंट, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, इसको भी न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया. इट वॉज लेटर रीनेम्ड एज द नेशनल आर्काइव. और इसी का बाद में नाम बदल करके नेशनल आर्काइव कर दिया गया. It is a large and spacious building where invaluable records are kept and preserved using scientific methods. तो बच्चों अब पुरानी किताबें, पुराने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, पुराने रिकॉर्ड्स, इनको बचाना इतना आसान नहीं है क्योंकि पेपर क्या होता है, इंक वगैरह देखते हो एक ही साल में फैल जाता है. आप पुरानी बुक्स अपनी उठाओ, पुरानी कॉपीज उठाओ, देखो उसमें इंक कैसे फैल गया है ना. तो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके नेशनल आर्काइव में सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी भी स्टोर किया गया है. ये देख लो, सलरजंग म्यूजियम हैदराबाद का और नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली. Museums are buildings where things of historical, artistic, cultural or scientific value are kept for public display. A museum along with other things, there are a number of small and large museums across the country. The Salarjung Museum in Hyderabad and the National Museum in New Delhi are among the important museums of the country. तो ये दो बहुत ही important museums हैं. These museums house artifacts, jewelry, coins, paintings, statues, clothes, weapons, etc. Weapons on display in a museum. यहाँ पे देखो weapons दिखाए जा रहे हैं, ये तलवार वगैरह, भाला वाला, देख रहे हो ना. चलो, writing the history of the modern period. चलो, अब कैसे लिखा गया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री देखते हैं. From the description we have gone through, we can conclude that there is no dearth of sources that provide us with information regarding the modern period. The availability of a wide variety of sources facilitates the job of historians, but at the same time it poses some challenges as well. With the availability of various resources, historians have to be very selective regarding the use of historically important information. The process of selecting, understanding and interpreting the sources becomes an enormous task for them. Before using a source, they have to ensure that the source bears authenticity. For example, a book written on India by an English writer may carry a biased outlook about India and its people. The author might have focused only on those aspects which work together to justify British rule in India and undervalued the Indians' demand for struggle for freedom. देखिए बच्चों, अब आपको हम अगर बोल दें कि आप एक ऐसे लिखो अभी क्लास में जस्ट बैठे, तो हमने आपको सोर्सेज भी दे दिए कि ये गूगल है, ये साइट है, ये बुक है, आप इन सारी बुक्स को यूज़ करके एक ऐसे लिखो, तो आप क्या हो जाओगे, परेशानी में पड़ जाओगे. आप ये सोचोगे कि भाई किस बुक का मटेरियल सबसे ज़्यादा अच्छा है, किस बुक का मटेरियल ऑथेंटिक है. ऑथेंटिक मतलब सही, 100% करेक्ट है. जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे हिस्टोरियंस थे, अब इतने सारे उनके पास सोर्सेज हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लिखने के लिए, तो वो कंफ्यूज हो गए वो कि भाई कौन सा मटेरियल सबसे ज़्यादा सही है.
जैसे कि जो मैगजीन्स वगैरह पब्लिश हो रही थी मॉडर्न इंडिया के दौरान में, उसमें अगर इंग्लिश मैन अगर कोई मैगजीन इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें इंग्लिश मैन ने सिर्फ अपने बारे में लिखा होगा। उन्होंने उस मैगजीन में इंडियंस की जो भी डिमांड थी उसको नेग्लेक्ट कर दी गई होगी। तो अब वहाँ से अगर आप ढूंढोगे लिखना तो आपको सिर्फ इंग्लिश मैन की डिमांड को लिख पाओगे आप, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, बहुत सारे, ये इतना आसान काम नहीं था। हिस्ट्री डिटेल्स, द ब्रिटिश established botanical gardens and natural history museums where they collected plant specimens and information about their uses. They hired local artists to draw pictures of these specimens. तो हिस्ट्री में क्या बताता है हमें कि ब्रिटिश ने बोटानिकल गार्डन्स और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को भी बनाया था जहाँ पे वो लोग प्लांट के स्पेसिमेंस, दैट मीन्स अलग अलग तरीके के प्लांट के स्पेसिमेंस, नमूनों को लेकर के उनके यूज़ के रिगार्डिंग वो लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते थे। ठीक है, बाद में उन लोगों ने क्या किया कि आर्टिसंस को बुलवाया और डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स, पिक्चर्स जो अलग अलग तरीके की फूल पत्तियाँ होती हैं उनकी बनवाई। चलो, लिमिटेशंस ऑफ ऑफिशियल रिसोर्सेज। All the available official documents or records were produced by officials and hence they reflect only what the officials thought, what they were interested in and what they wanted to preserve for the future. For this reason, the official records rarely reflect what the common people in the country thought and what prompted their actions. तो बच्चों, जो हमारे ऑफिशियल सोर्सेज हैं इसमें जो हमारे उस टाइम पर के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स थे, बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन लोगों के द्वारा ये लिखी गई थी ये डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें जो ऑफिसर्स सोचते थे बस उनके थॉट प्रोसेस में उसमें लिखा गया है। जो हमारे नीचे के वर्ग के लोग थे, जैसे कि हमारे फार्मर्स थे, ट्रेडर्स थे, है ना, जो हमारे पीजेंट्स थे या फिर जो आम लोग थे, ठीक है, कॉमन पीपल, उनकी बातों को इसमें पता हमें उनके बारे में नहीं चल पाता है। जस्ट यूजिंग अदर सोर्सेज। When historians want to find out about the thoughts and life of the general people, they have to look for sources other than the official records. Such sources exist in plenty, though it may be somewhat difficult to get them. These sources include autobiographies of famous personalities, accounts produced by travelers and pilgrims, diaries of people, popular booklets sold in the local markets, and also newspapers. तो कॉमन मैन की मेंटालिटी को जानने के लिए हमारे हिस्टोरियंस इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स आर अ मीन्स ऑफ द मास कम्युनिकेशन एंड मिरर द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। न्यूज़पेपर्स के थ्रू हमारे हिस्टोरियंस समझ सकते हैं कि कॉमन मैन क्या सोचता था। दे कैरी कॉलम्स रेजिंग वेरियस लोकल एंड नेशनल इशूज। बिसाइड्स न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड राइटिंग्स कॉन्ट्रीब्यूटेड by leaders, reformers, novelists, essayists and poets convey ideas and feelings and can be used as important sources of history for the period. However, when it comes to learning about the life of the peasants, इन सब कॉमन मैन के बारे में तो हम जान सकते हैं थ्रू न्यूज़पेपर्स, लेकिन जब अगर हम किसानों के बारे में जानना चाहें, पीजेंट्स के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में, आदिवासियों के बारे में, पुअर पीपल ऑफ अ सर्टेन पीरियड इन द पास्ट, हिस्टोरियंस फाइंड द अबव सोर्सेज ऑफ लिमिटेड सिग्निफिकेंस। उनकी कहानी तो न्यूज़पेपर्स में भी नहीं छपती थी। फॉर लर्निंग एंड राइटिंग अबाउट देम स्पेशल एफर्ट्स नीड टू बी मेड। तो उनके बारे में जानने के लिए बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत है। British were of the view that effective administration of a country was possible only when there was sufficient information related to the country. So they gave much importance to mapping and survey operations in India. तो Britishers ने ज़्यादा से ज़्यादा importance किस चीज़ को दी? Survey and mapping, map को दिया। During their rule, they undertook extensive surveys of the country. Revenue surveys were also conducted in rural India. तो बहुत अलग अलग तरीके के सर्वे करते थे। सर्वे मतलब जांच पड़ताल करते थे। These were aimed at gathering information recording the topography. इन जांच पड़ताल से ये लोग क्या करते थे? टोपोग्राफी, वहाँ का किसी भी एरिया का क्लाइमेट क्या है, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मतलब वहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे हैं, वहाँ की सॉइल क्वालिटी क्या है, मिट्टी कैसी है, क्रॉपिंग पैटर्न, वहाँ पे कौन सी चीज़ की खेती ज़्यादा अच्छी हो सकती है, और लोकल हिस्ट्री के बारे में वो जानना चाहते थे। दिस इंफॉर्मेशन वॉज डीम्ड एज वाइटल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी रीजन। और इन सब चीज़ों से जब जान जाते थे ब्रिटिशर्स तो वो समझते थे कि यहाँ पे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कैसे किया जा सकता है। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years। अब 19th century के बाद से क्या हुआ, हमारे यहाँ जनगणना भी शुरू हो गई। अबाउट द पीपल लिविंग इन वेरियस प्रोविंसेस ऑफ कॉलोनियल इंडिया
regarding their count, religion, caste, occupation, etc. Several other kinds of survey such as archaeological survey, फॉरेस्ट सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, बोटानिकल सर्वे, इन सब चीज़ों को भी करवाया जाने गया. Data and maps which were produced on the basis of all such surveys also serve as sources which historians can use to reconstruct the history of modern India. तो इन सारे सर्वे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं हिस्टोरियंस, जो कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को लिखने के प्रयोग में इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. History reveals India's history of conducting census operations dates back to 1865 to 75, when a systematic census was held. तो देखिए बच्चों, 1865 में पहला सेंसस, पहला जनगणना हुआ था. जनगणना मतलब हमारे देश में कितने लोग रहते हैं उनकी गणना, ठीक है. और हमें पता है आपको 10 साल का उसका टाइम पीरियड होता है, आफ्टर 10 ईयर्स फिर से क्या होता है, जनगणना होता है. तो पहली बार कब हुआ, 1865 में, और वो कब तक चलेगा, 75 तक. द फर्स्ट सिंक्रोनस एन्यूमरेशन एवर अटेम्प्टेड फॉर ऑल इंडिया वाज द सेंसस ऑफ 17 फरवरी 1881. लेकिन जो 1865 में हुआ वो टाइमली नहीं हो पाया. जो सबसे सिंक्रोनस है, मतलब जो कंटिन्यूअस वे में चला, जहाँ से जब जनगणना हुआ तो उसके बाद कभी भी नहीं रुका, हर 10 साल पे होता ही रहा. वो कब हुआ, 17 फरवरी 1881. अंडरलाइन कर लीजिए. तो सबसे पहले कब हुआ, 1881 में. कौन सी तारीख को, 17 फरवरी. ओके, देखो यहाँ पे द गार्जियन न्यूज़पेपर्स, द इंडिपेंडेंट, मिरर, ये सब चीज़ों का उस टाइम के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनका फोटो लगा हुआ है. चलो, ग्लॉसरी आप लोग खुद से पढ़िएगा, पॉइंट्स इन ब्रीफ भी आप लोग खुद से पढ़िएगा, और बाकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करेंगे in the format of PDF. Okay, thank you.